टोनी ब्लेयर, जी ये नाम आप भूले नहीं होंगे। वही टोनी ब्लेयर जो अपने झूठ के जरिया इराक की तबाही का उतना ही जिम्मेदार है जितना अमेरिका का जॉर्ज बुश। इस फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर का नाम गजा में जंगबंदी के नाम पर लाए गए अमेरिकन प्लान के साथ जोड़ा जा रहा है कि वही चलाएंगे गजा का एडमिनिस्ट्रेशन। जी वही टोनी ब्लेयर जो कभी पीस इनवॉय, कभी कंसल्टेंट, कभी मीडिएटर और कभी डायरेक्ट वाशिंगटन के नौकर के तौर पर, यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट के टॉमी, माफ कीजिएगा टोनी, जिसके गले का पट्टा अमेरिका के हाथ में रहता है। लेकिन वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। जी हाँ, बात हो रही है ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर की, वो शख्स जिसे इराक के लोग आज भी अपनी तबाहाल मुल्क पर मुसल्लत जंग का ठेकेदार समझते हैं और जिसका नाम अब दोबारा गजा की बर्बादी के मंसूबों के साथ जुड़ा जा रहा है। 1993 में टोनी ब्लेयर ने लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से पॉपुलैरिटी हासिल की और फिर 1997 में प्राइम मिनिस्टर बन गए। शुरू में उन्हें एक मॉडर्नाइजर समझा जाता था, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो लेबर पार्टी को न्यू लेबर में ढाल रहा था, मगर ये मॉडर्नाइजेशन आगे चलकर कॉलोनियल एजेंडे का हिस्सा साबित हुई। साल 2003 में जब जॉर्ज बुश जूनियर ने इराक पर हमले का फैसला किया तो टोनी ब्लेयर ने उसे भरपूर सपोर्ट दी। दुनिया जानती है कि उस वक्त यूनाइटेड नेशंस का कोई क्लियर मैंडेट नहीं था, कोई क्रेडिबल इंटेलिजेंस मौजूद नहीं थी, मगर ब्लेयर और बुश ने इराक को तबाह करने के लिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना तराशा। आज भी इराक के लोग याद करते हैं कि किस तरह उनके शहरों को खून में डुबो दिया गया और ब्रिटेन में ब्लेयर पर वो इल्जाम चिस्पा है जो उनकी बाकी जिंदगी तक उनका पीछा करेगा। उन्हें वहाँ पेट डॉग ऑफ बुश कहा जाता है, यानी बुश का पालतू कुत्ता। ब्लेयर के बारे में अक्सर कहा जाता है उन पर एक मसाया कम्प्लेक्स सवार है, वो अपने आप को चोजन मैन समझते हैं। यही सोच उन्हें इराक की जंग में ले गई और यही सोच आज उन्हें दोबारा मिडिल ईस्ट में घसीट रही है। उन्होंने बारहा कहा कि अगर सद्दाम हुसैन और उनके बेटे आज भी इराक में होते तो मिडिल ईस्ट ज़्यादा इंस्टेबल होता। ये वो नैरेटिव है जिससे ब्लेयर हर बार अपनी जंग को मॉरल वार और जस्ट वार साबित करने की कोशिश करते हैं, मगर हकीकत यह है कि फैसलों ने इराक को तबाह किया, लाखों लोगों को बेघर किया और पूरे इलाके को टेररिज्म और सिविल वार के सर्किल में धकेल दिया। ब्लेयर के करियर की सबसे बड़ी खुसूसियत ये रही है कि वो कभी सीन से ओझल नहीं होते। जब प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हुई तो उन्होंने टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज बनाया। उन्होंने जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंक के साथ कंसल्टेंसी की, कजाकिस्तान के रूलर्स के लिए एडवाइजरी की और अबू धाबी में अपनी कंपनी को कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए। सही मानों में वो एक पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर बन गए जो अपने ताल्लुकात को कॉन्ट्रैक्ट्स और कंसल्टेंसीज में बेचते हैं। सन 2008 में उन्हें मिडिल ईस्ट क्वार्टेट एनवाई बनाया गया ताकि वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान पीस प्रोसेस आगे बढ़ाएं, मगर 10 साल की ये कोशिश मुकम्मल नाकाम रही। फ़लस्तीनी लीडरशिप ने बारहा कहा कि ब्लेयर दरअसल इसराइल के वकील हैं, न कि इम्पार्शियल मीडिएटर। अब ज़रा हाल की तरफ आइए। सन 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वॉर एंडिंग प्लान पेश किया तो अचानक नाम आया टोनी ब्लेयर का। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें एक तरह का ट्रांजिशनल गवर्नर ऑफ गजा बनाने की बात की जा रही है, यानी वही रोल जो कभी इराक में पॉल ब्रेमर ने अदा किया था। ब्लेयर के बारे में इस्राएली मीडिया ने यह भी बताया कि उन्होंने हालिया महीनों में बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई इस्राएली लीडर से मुलाकात की है। इन मुलाकातों का मकसद था नेक्स्ट डे गजा पर बातचीत कि कैसे गजा को इस्राएली नैरेटिव के मुताबिक डिज़ाइन किया जाए, कैसे रिफ्यूजीज को दुनिया भर में तकसीम किया जाए और कैसे रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर एक नया बिजनेस मॉडल खड़ा किया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने जुलाई 2025 में खबर दी कि ब्लेयर का टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मिलकर गजा को एक तरह की मेडिटेरेनियन
रिवियरा बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। इस मंसूबे ने या इस प्लान में GHF गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का भी जिक्र आया, जिसने रिलीफ के नाम पर ऐसे एड डिस्ट्रीब्यूशंस किए जो फ़लस्तीनी अवाम के लिए मौत का जाल बन गए। यानी एक बार फिर ह्यूमैनिटेरियन एड को कारोबार, कंसल्टेंसी और जियोपॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बदल दिया गया। और इस सारे खेल के बीचों बीच खड़े हैं टोनी ब्लेयर, वही कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एम्पायर जो जंग को पीस प्रोजेक्ट और एक्सप्लॉयटेशन को डेवलपमेंट कहने के माहिर हैं। ब्लेयर का सबसे बड़ा हुनर यह है कि वो हर अमरीकी प्रेसिडेंट के करीब रहते हैं। बुश के बाद भी वो ओबामा, ट्रंप और अब फिर वाशिंगटन के पावर सर्कल्स में अपनी रिलेवेंस बरकरार रखते हैं। वो कभी रिलीजन एंड ग्लोबलाइजेशन पर लेक्चर देते हैं, कभी गवर्नेंस इन अफ्रीका पर कंसल्टेंसी करते हैं और कभी मिडिल ईस्ट के लिए स्पेशल अनवॉय बनते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या वो किसी एक जगह भी वाकई पीस या जस्टिस लेकर आए, या सिर्फ केओस, कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लड नहीं। यही वो पॉइंट है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर टोनी ब्लेयर आज गजा के लिए प्लान बना रहे हैं तो क्या हम वाकई समझ सकते हैं कि ये पीस प्रोसेस है या ये रिकोलोनाइजेशन प्रोसेस है। इराक को उन्होंने लिबरेशन के नाम पर तबाह किया, अफगानिस्तान को उन्होंने वॉर ऑन टेरर के नाम पर खून में नहलाया, लेबनान और फ़लस्तीन में उन्होंने इस्राएली नैरेटिव को मजबूत किया और अब गजा को रिवियरा प्रोजेक्ट में बदलने का ख्वाब देख रहे हैं। असल खतरा यही है कि ब्लेयर, जिसे लोग इंसानी ट्रेजेडी को कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में बदल देते हैं, और तारीख हमें बताती है जब भी वो पीस की बात करते हैं उसके पीछे जंग और कॉलोनियल एजेंडा छुपा होता है। इसलिए जब भी आप सुने कि टोनी ब्लेयर गजा के लिए मीडिएटर या पीस बिल्डर बनने जा रहे हैं, तो याद रखिए ये वही चेहरा है जिसने इराक को जलाया, जिसने वाशिंगटन के हुक्म पर लब्बैक कहा और जिसने मिडिल ईस्ट को सिर्फ एक प्रोजेक्ट समझा, एक इन्वेस्टमेंट मॉडल जिस पर खून और आंसुओं की बुनियाद रखी जाती है। गजा के लोग पहले ही नस्लकुशी जेनोसाइड का शिकार हैं। उनके लिए ब्लेयर की वापसी एक नया कॉलोनियल चैप्टर है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तारीख को याद रखें और इस खतरनाक खेल से बाखबर रहें। टोनी ब्लेयर, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एम्पायर, आज फिर एक नए भेस में मगर पुराना एजेंडा लेकर गजा के दरवाजे पर खड़ा है। सवाल यह है, क्या दुनिया फिर से इस धोखे में आएगी? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल्लाह का सलाम।